श्री शिवयोगी जी जिन शिवपुराणक बड़ मर्मज्ञ छन, बहुत सुंदर कथ करनान और इनोक लगे हम आशीर्वचन ल्यून और विवाद कुछ हमर जीवन मेहता जी कुछ सूचना होलिन उन आपू के दिल कमेटी और कथा वो बात फिर आरती के बाद सब लोग अपन गंतव्य प्रस्थान करने। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जिया बिन दे नदी बिन वारी, जिया बिन दे नदी बिन वारी, कैसे नाथ पुरुष बिन नारी, कैसे नाथ पुरुष बिन नारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब हम आचार्य श्री आशीर्वचन श्रवण करने वो बात फिर अग्घात सूचना जीवन मेहता जी आपू के दिल विवाद आरती बाद अपना गंतव्य प्रस्थान करने। श्री राम। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गंगा तरंगरमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियमनंगमदापहारम, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। माता रामो मत पितः रामचंद्रः, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बोल ऋषेश्वर महादेव की, जगदम्बा मैया की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मैं सादर व्यास पीठ पर विद्यमान व्यास जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप इतनी सुंदर कुमाऊनी भाषा में इस सुंदर राम कथा का वाचन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं इस योग्य नहीं हूँ, भगवान महादेव की एक असीम कृपा, हमारे इष्ट हैं गोरखनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से मैं कुछ जो कुछ इस जगत में किसी का जो कल्याण हो रहा है तो सब वो हमारे इष्ट की कृपा है। आप बड़ा ही सुंदर वाचन इस व्यासपीठ पर कर रहे हैं, आपको दंडवत प्रणाम। व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए मैं बस बाकी आप सबसे सब आप मुझे जानते हैं, इस क्षेत्र के वासी, बहुत बार मैं इस लोहाघाट क्षेत्र में आते रहता हूँ। यहाँ का लोगों का बड़ा ही स्नेह है, प्रेम है। मेरी सामर्थ्य नहीं है परंतु आप लोगों का बड़ा प्रेम है। अधिक समय मेरा व्यतीत इसी चंपावत में लोहाघाट में व्यतीत हो रहा है, कुछ 2-1 सालों से लगातार। तो बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर इस कमेटी के जो रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं मेहता जी, उनका भी बार बार निवेदन था, और हमारे व्यासपीठ पर विद्यमान आचार्य श्री व्यास जी जिन्होंने बार बार मुझे निवेदन करा, तो मैं इस अपने को इस समय धन्य समझता हूँ कि आपने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए बोला। मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊँ, परंतु महादेव की कृपा से मैं कुछ बोलने लायक हुआ। इष्ट की कृपा है और इस जगत में शिव जी के नाम का प्रचार करते हुए मैं अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए भगवान की इस महिमा का गुणगान कर रहा हूँ। और भगवान शिव जी के आराध्य हैं भगवान राम जी। कहा गया है जहाँ जहाँ भगवान शिव की भक्ति जो जो हमारे भीतर जागृत होती है, ऐसे ही राम जी की भक्ति चली आती है। जिसके हृदय में शिव की भक्ति है वहीं राम जी चले आते हैं, और जिसके हृदय में राम जी की भक्ति होती है वहाँ शिव की भक्ति स्वतः चली आती है। मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया। बहुत समय से लगातार मैं शिव जी की सेवा करने का मुझे अवसर मिला, तो धीरे धीरे मुझे राम जी से प्रेम होने लगा। और मुझे जब भी मैं शिव पुराण करता हूँ तो उसमें अधिकतर मैं राम जी की स्मरण के द्वारा ही शिव को याद करता हूँ, क्योंकि भीतर से प्रेम जाग गया। और फिर मैंने अपने जीवन का एक उद्देश्य भी बनाया है, प्रभु चाहेंगे तो पूरा करेंगे, कि मुझे जब तक रामायण कंठस्थ नहीं होगी मैं एक आसन पर बैठकर रामचरितमानस का पाठ करूंगा। अभी कुछ ही दिन पूर्व में जनवरी में मैंने हल्द्वानी पर माननीय जोशी जी जिनके घर पर कथा करी, तो वहाँ पर रामचरितमानस का एक आसन में बैठकर 20 घंटे में पूरा पाठ किया था। और अब अगली जो मेरी रामचरितमानस है मैं इसी क्षेत्र में ऋषेश्वर मंदिर में करने वाला हूँ। जल्दी ही आपको उसकी डेट पता चल जाएगी। उसमें मैं एक आसन में बैठकर रामचरितमानस का पूरा पाठ करूँगा। 20 घंटे लगभग उसमें लगते हैं। तो ऐसी कृपा राम जी की हुई कि मैं राम जी से प्रेम करने लगा। क्यों? क्योंकि जहाँ शिव की भक्ति वही राम जी की भक्ति चली आती है। तो यही प्रेम अनन्य, शिव को राम से, राम जी को शिव से। कुछ 2 मिनट आपका समय लूँगा, अधिक समय नहीं लूँगा। तो थोड़ा सा अपने आराध्य मैं भगवान महादेव को याद करते हुए कुछ 2 शब्द बोलूँगा, बाकी समय आपका नहीं लूँगा। आज मेरे पास समय हुआ, मैं यहीं पर 1-2 दिन से आया हूँ इधर। अभी कल सुबह, आज सुबह ही हमने दरबार लगाया था। अनेक लोग जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र के, बहुत सारे लोगों का कल्याण हो रहा है शिव की कृपा से। महादेव की एक असीम ऐसी कृपा है कि अभी मैं उस लायक नहीं हूँ, फिर भी मेरे मुख से निकला हुआ 100 में से 90% लगभग सत्य हो रहा है। क्यों? सत्यम शिवम सुंदरम, जहाँ सत्य है वहीं शिव, और जहाँ शिव है वहीं सत्य है।
तो ऐसी शिव की कृपा से अनेक भक्तों का कल्याण होता है। अनेक पत्र के माध्यम से हमें सूचना आती है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से, बाहर दिल्ली से बहुत सारे, फॉरेन तक के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो सबकी, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा केवल उद्देश्य है शिव को पाना। तो मुझे भी जो मैं यह कथा कर रहा हूँ, मैं तो स्वयं पहले बिजनेसमैन रहा हूँ, तो सब प्रेरणा शिव जी ने करी, गोरखनाथ जी ने मुझे अब प्रेरणा करी। शिव की कथा करने का भी मुझे प्रेरणा नीलेश्वर महादेव में आदि गुरु शंकराचार्य ने स्वयं प्रकट होकर कहा, शिव के नाम का प्रचार कर। 21 वर्ष बाद मैं तुझे मिलता हूँ, जिसमें 6 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, अभी 15 वर्ष हो। जब हमारा मिलन, जब हमारे अंदर योग्यता, जब हमारे अंदर की सारी भीतर की कमियां चली जाएंगी, तब जाके शिव से मिलन होगा। तो शिव के मिलन का इंतजार करते हुए मैं अपने जीवन को शिव को समर्पित करते हुए जगत में लोगों को शिव से जोड़ रहा हूँ। तो आइए महादेव को याद करें, 2 मिनट संकीर्तन करते हुए भगवान को याद करें। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव भोले, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव भोले। हे बाबा, हर 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 भोले, हर महादेव, हरि 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 भोले हरि महादेव, हर 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 भोले, हर महादेव, हरि 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 भोले हरि महादेव, हर 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 भोले, हर महादेव, हर 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 भोले, हर महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव भोले, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। सोमेश्वरा शिव, सोमेश्वरा सोमेश्वर जय सोमनाथ, शिव हे महादेव। सोमेश्वरा, सोमेश्वरा शिव, सोमेश्वरा सोमेश्वरा शिव सोमेश्वरा, सोमेश्वरा शिव, सोमेश्वरा, सोमेश्वरा शिव, सोमेश्वरा, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव भोले, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। रामेश्वरा शिव, रामेश्वरा, रामेश्वरा शिव रामेश्वरा, रामेश्वरा शिव,
रामेश्वराय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर 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 महादेव हर 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 महादेव भोले हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 भोले हर महादेव हरि 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 भोले हरे महादेव हर 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 भोले हर महादेव हर हरि हरि भोले हरे महादेव हर 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 भोले हर महादेव हरि 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 भोले हरे महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर हरि हरि महादेव हरे 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 हर महादेव बोलो शंकर भगवान की बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। अधिक समय नहीं लेते हुए आप सबका कल्याण हो। आप मन से भाव से भगवान राम जी की यह कथा को सुनिए। बीच में अवसर हुआ तो अवश्य आएंगे, परंतु मुझे कल से पिथौरागढ़ पर जाना है। आपने इतना समय मुझे दिया, मैं सादर व्यासपीठ को दंडवत प्रणाम करता हूँ। सभी के भीतर राम जी की जहाँ भक्ति आ गई वहीं शिव की भक्ति चली आती है। जहाँ शिव वहीं राम और जहाँ राम जी वहीं शिव जी निवास करते हैं। ऐसा ही प्रेम आपका राम जी से बना रहे। तो पुनः मैं व्यासपीठ को दंडवत प्रणाम करता हूँ। सबका कल्याण हो। एक बार जयकारा। नमः पार्वती पतये हरा हर महादेव। राम बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आकर के हमारे सभी क्षेत्रवासियों को आशीर्वचन दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके माध्यम से अनेक लोगों का कल्याण हो रहा है। ये हम सभी पर भगवान की बड़ी कृपा, और हमारी इस देवभूमि को भी वंदन है जो ऐसी विभूति हमारे क्षेत्र में, हमारे कुमाऊं मंडल में प्रकट हुई है। तो अभी तो कलयुग का प्रारंभ ही हुआ है। ये समझिए कि 25,128वां वर्ष ये चल रहा है। तो अभी तो सब कोई निराहार साधना कर रहे हैं। कई महात्मा, कई बागेश्वर धाम बाबा जी को देखो हैं, एक से एक दिव्य, सनक सनंदन सनातन, ये सब जितने भृगु वशिष्ठ ऋषि हैं, इनने शरीर छोड़ा है, आत्मा से ये अभी भी इस धरती में इसी रूप में विचरण कर रहे हैं। अब ये हमारी दृष्टि है कि हम किस दृष्टि से दर्शन कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कमेटी की कुछ सूचनाएं आपको प्राप्त हों। 6 बज गया है तो 5-10 मिनट में सूचनाएं आप प्राप्त कर उसके बाद आरती करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शिव योगी जी का। और समय लगेगा तो जब भी आपको समय लगेगा आपने हमको जरूर, यहाँ आप मंच पे बैठे रहेंगे तो मंच की शोभा बढ़ेगी। और आपकी अगर कहीं यहाँ कथा होगी तो हमारी भी बड़ी इच्छा है एक कथा आपकी हम पूरी सुनेंगे। जब भी हमें समय रहेगा तो पूरा शिव पुराण का हम भी आनंद लेंगे। तो यही संत मिलन आज जो भरद्वाज जी और याज्ञवल्क जी का जो संवाद चल रहा था, तो जब संतों का मिलन होता है तो हृदय में आह्लाद उत्पन्न होता है, आनंद उत्पन्न होता है। तो बड़ी प्रसन्नता हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आदरणीय व्यास जी को नमन करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। आज मैं समझता हूं लोहाघाट में हम सबका सौभाग्य है। जब इस कथा के बारे में चर्चा हो रही थी, राम मंदिर का निर्माण, मंच का निर्माण जब चल रहा था, आदरणीय योगी जी के संज्ञान में भी इस बात को लाना चाहूँगा। जब एक बार राम कथा यहाँ पर हुई, अचानक मन में एक विचार आया, और पता नहीं मुझे भी आप लोगों की कृपा से कई बार ऐसा लगता था कि राम मंदिर यहाँ पर बने। और आदरणीय हमारे परम आदरणीय प्रकाश शास्त्री के द्वारा इसका भूमि पूजन हो गया। नक्शा नहीं बना था, कोई तैयारी नहीं थी, और आपके मार्गदर्शन में ही हमने इस मंच का निर्माण यहाँ पर हुआ। तो आपने कहा था कि दादा ही कहते हैं, अभी तो आप हमारे ब्यास जी हैं, परम आदरणीय ऊपर व्यासपीठ में बैठे हुए हैं,
जो हमारी घर की भाषा होती है, तो उन्होंने कहा दाजू एक कथा बहुत अच्छी हम लोग यहाँ पर करेंगे। और कथा की रूपरेखा तय हुई। मैं सबसे बड़े, एक विद्वान दूसरे विद्वान को कहने में या लाने में संकोच करता है, और मेरा भी यह सौभाग्य है राम जी का एक सेवक होने के नाते, छोटा सेवक हूँ, राम जी का तो 1000 सेवक, मुझे भी झाड़ू लगाने का, दरी बिछाने का, आपकी सेवा करने का जो मौका मिला है। और मैं परम आदरणीय शिव योगी जी, कमल किशोर योगी जी से जब मेरी मुलाकात होती है, हमारे दिनेशपुर मनीष जी के यहाँ कथा होती है, मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैं उनसे भी जब बैठा, नज़दीक से आया, दो विद्वान मेरे संरक्षक हो गए, और दो विद्वानों की जब मैं चर्चा सुन रहा था, और मुझे ये होता था कि कभी दोनों विद्वान मेरे से रामनाम मंच में एक साथ अगर मुझे दिखें तो ये मेरा परम सौभाग्य हम सबका होगा। और मैं उसके लिए कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूँ आदरणीय शास्त्री जी को। जब आपसे चर्चा पर्चा हुई तो आपने कहा जीवनदा ये होना चाहिए, राम जी ने से सबको गिरहर से लेकर सब कुछ छोटे छोटे लोग काम करते हैं, ऐसे विद्वानों को आप बताइए, और मैं भी आपको बताऊं, तमाम सारे विद्वानों को लाएं और इस कथा में अलग अलग लोग यहाँ पाएँ, और तब हमारी कथा का जो श्रवण करने वाले जो लोग हैं उन तक अच्छी अच्छी चीज़ें पहुँचे। मैं इसके लिए शास्त्री के लिए कोटि कोटि प्रणाम और आभार, शास्त्री का धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। और मैं आदरणीय शिव योगी जी के चरणों भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जब आपसे मेरी वार्ता हो रही थी, आपने कई विद्वान मैं जानता हूँ, मैं भी एक शिक्षक हूँ, एक विद्वान दूसरे विद्वान को सुनना नहीं चाहता, न बुलाना चाहता है। आप दोनों विद्वानों को कोटि को प्रणाम, कोटि को धन्यवाद। आप वाकई हमारा कथा जो हो रही है वो बिल्कुल सफलता की ओर जा रही है, लोहाघाट जो है एक अच्छी दिशा की ओर जा रहा है। दो विद्वान जब सामने होते हैं तो कुछ न कुछ लाभ हम सुनने वालों को, श्रोताओं को, हम सबको, क्षेत्र को मिलता है। और मुझे जब इस समय मुझे कई टाइम आदरणीय योगी साहब बैठने का मौका मिला, मैं उस बात का गवाह हूँ साथियों। मैं उस बात का इसलिए गवाह हूँ क्योंकि कई दुखियारे जो वहाँ पाते हैं, दरबार लगा रहता है सुबह से लेकर शाम तक, और कई पत्र मैं पढ़ता हूँ, कई बच्चों से मैं भी मिला जो आपकी बहुत सी वाणी हुई, जो आपका आशीर्वाद मिला। जैसे उससे पूर्व शास्त्री के बारे में, शास्त्री जी के बारे में भी मैंने, कई बच्चों ने मुझे बताया कि उनका आशीर्वाद हमको मिला। और ऐसे शिव योगी जी का तमाम सारे जो भी आप यहाँ पर कहते हैं 90% है। एक ऐसी बीमारी है जो कोई ठीक नहीं कर सकता था, कैंसर। और मैंने वो पत्र पढ़ा, मैंने जब बच्चे संपर्क किया, वो कैंसर भी शिव कृपा से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से ऐसे उनका समाधान हुआ है। ऐसे विद्वानों को मैं सच सच कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज सौभाग्य है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं शास्त्री जी को भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, योगी जी को भी। दोनों विद्वान अगर हमारे एक साथ बैठे हो तो आप लोगों के मन में वाकई में समाज को आगे ले आने की जो सोच है, उसके लिए रामलाल कमेटी मातृशक्ति सबकी ओर से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी का मार्ग समय मिलता रहेगा। माताओं बहनों, ये दोनों ऐसे लोग हैं, विद्वान लोग, पैसे के लिए कथा नहीं करते हैं। मैं इनके साथ नज़दीक से जुड़ा हूँ, और जब मैं इनसे बात करता हूँ, मैं मिलता हूँ, आदरणीय ब्यास जी अभी विराजमान है पीठ में, इनसे जब बात होती है जीवनदान निःशुल्क की कथा होगी। मैं कहा निःशुल्क का मतलब उन्हें कोई दक्षिणा नहीं लेंगे। फिर मुझे वैसे योगी जी मिल गए, मैं था ही कथा कराओ सब निःशुल्क। अरे मैंने कहा निःशुल्क होगा, कहाँ से उधार करके दोगे क्या? टेंट वाले का उधार करके दोगे क्या अन्य लोगों का? मैंने कहा ठीक है, आप अपनी दक्षिणा के लिए मना करें, हमारे ब्राह्मण है, पंडित है, लाइट वाले हैं, दूसरा तीसरा है, आपको नहीं दे रहे हम। भाई जो आपके साथ पूरी टीम है, इनके बच्चे हैं, ये भी हैं। तो हमने कहा ऐसा कुछ नहीं कि हम किसी मांग के नहीं ला रहे हैं। जो भी भक्त लोग यहाँ पर होंगे, जो भी हमें सहयोग रास होगी तो हम अन्य लोगों को देंगे। कोई, हमने कहा निःशुल्क सुना रहे हो, अच्छी बात है, रोज ही सुनाते हो। दक्षिणा तो एक हम सब लोग जो दान करते हैं, दान के स्वरूप जब आप लोग हमें सुनाते हैं कि जो भी कमाई का 10% 20% समाज में गरीबों को, बुजुर्गों को, ब्राह्मणों को ये दान होना चाहिए। और मुझे फिर एक और विद्वान मिल जाते हैं, मेरे कुल जी के कुल पंडित आदरणीय प्रकाश शास्त्री, ये भी मुझे ऐसे भरते हैं कि बताते अच्छी चीज़ें। प्रदीप जी, पांडे जी, इनसे भी मैं बैठता हूँ। मेरे पास 4 ऐसे विद्वान हैं जिनमें कभी अगर कोई बात से परेशान होता हो तो ये लोग मुझे संतुष्ट करके आगे भेज देते कि अच्छा काम करो, सवाल उसका लाभ सबको मिलेगा। मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूँगा। इस अधिमास में जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, आप सभी लोग अधिक से अधिक लोग कथा सुनने के लिए आएँ। कथा सुनने के बाद ही कई कष्टों का निवारण हो जाता है, जैसे गुरुजी लोग हमें यहाँ पर बताते हैं, और जो आप लोग यहाँ पर हमें रोज़ कथा यहाँ पर कर रहे हैं।
पुनः मैं दोनों विद्वान के प्रति, योगी जी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि आपकी कहीं कथा थी 1-2 दिन बाद होनी है और आपने आदरणीय शास्त्री जी का निमंत्रण स्वीकार किया, हम सबका अनुरोध स्वीकार किया। कोटि कोटि धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मेहता जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि जहाँ 2 विद्वान होते हैं, एक विद्वान होता है वो दूसरे को नहीं बुलाता, और पर मेरा अपना अनुभव है कि विद्वान अगर होगा तो विद्वानों का सम्मान करेगा, वो ब्राह्मणों का सम्मान करेगा। हम लोग हरिद्वार में जब आयोजन करते हैं तो सारा संत समाज आता है, विद्वत समाज आता है, और सब लोग एक दूसरे की कथा हो या कोई भी सत्संग हो उसका आनंद लेते हैं। अगर एक विद्वान दूसरे विद्वान से स्वानवत घुरघुरा रहा है, इसका मतलब वो विद्वान नहीं, महामूर्ख है। मेरी नजरों में वो महामूर्ख है। विद्वानों का ये लक्षण नहीं है। हमारा कार्य समाज को दिशा देना, समाज भगवत हमारी जो सनातनी परंपराएं हैं उन परंपराओं का अनुकरण करना और कराना, स्वाध्याय करना कराना है, यज्ञ करना कराना, ये सब सत्कर्म हम लोगों के हैं। तो ये बड़ी भगवान की कृपा है कि स्वप्नवत भी कभी इस तरह के भाव हमारे मनों में, विचारों में नहीं आने चाहिए। ये तो सब भगवान की कृपा है, हम लोग तो खाली निमित्त मात्र हैं। तो आज के जो मुख्य जजमान हैं हमारे सुरेंद्र ढेक जी, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। हमारे ढेक जी ये जहाँ भी कथा हो, कोई भी कथा करे, ये जजमान बनने को तैयार रहते हैं। और हमारे बागेश्वर से श्रीमान कैलाश पांडे जी सपत्नीक आए हैं। आप लोग आरती में सम्मिलित हों, और भी कोई यजमान बनना चाहें हमारे आचार्य श्री प्रकाश पांडे जी से वो संपर्क कर सकते हैं, या कमेटी के सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं। तो आरती के बाद प्रसाद लेके अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः, रत्नैश्वर्ये नमः, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्रान् वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोय युगल सरकार सरकार, सिंहासन सोय युगल सरकार सरकार। परस्पर हंसी होत हर बार हर बार, परस्पर हंसी होत हर बार हर बार। मधुर सच बोल लेत मन मोल, ललित छवि जनक दुलारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। पलौटत पाए अंजनी लाल, पलौटत पाए अंजनी लाल। निरख पद पंकज होत निहाल निहाल, निरख पद पंकज होत निहाल निहाल। कहत रघुराई धन्य सेवकाई, पवन सुत गिरवर धारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। भरत जू ठाढ़े भाव विभोर विभोर, भरत जू भावे भाव विभोर विभोर। लखन रिपु दमन लाल कर जोर कर जोर, लखन रिपु दमन लाल कर जोर कर जोर।
लखे मुख चंद लेत आनंद धरणी शोभा धन धारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी आरती जो कोई जन गावे गावे आरती जो कोई जन गावे गावे प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे पावे प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे पावे शरण राजे जावे अवध बोल जय जय सुखकारी की दयामयी जनक दुलारी आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की दयामयी जनक दुलारी की दयामयी जनक दुलारी की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि जलेन त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देव देवा नीराजनं समर्पयामि देवताभिवन्दनं हस्ताभ्यामात्माभिवन्दनं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर चरणकमलेषु दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणाम्